ठीक है। तो वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मेरे को ना पीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैंने कहा हाँ। मैंने तो तुम्हें क्या लगता है कैसी तैयारी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट में तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। पेरेंट्स को मैंने बोला ये खुश होने की बात नहीं कि आपका बच्चा ये सोच रहा है 3-4 बारी में क्लियर होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट SBI पीओ क्लियर। क्या बताइए आपने उसको टेक्निक? सिंपल। एक पर्सन मेरे पास आए, मतलब मेरे पहचान में उनके बेटे थे, ठीक है। तो वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मेरे को ना पीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, बैंक पीओ। तो आई डोंट नो अबाउट बैंक पीओ। उधर तो बहुत फेमस है, उधर चलता है, नॉर्थ में तो बहुत फेमस है कि बैंक पीओ। अरे सेटल हो जाएगी जिंदगी। और तो मैंने कहा हाँ यार बहुत अच्छी बात है, तो वो करना चाहिए यार, बिल्कुल करना चाहिए। अब उसके पेरेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, तो मुझे इस हिसाब पे फॉलो करते हैं, तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद देम। तो बात हुई, तो मैंने कहा हाँ। मैंने तो तुम्हें क्या लगता है कैसी तैयारी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट में तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। अच्छा, ऑलरेडी बिलीव था 3-4 अटेम्प्ट में। अब ये सुन के उसके पेरेंट्स बड़े खुश थे कि 3-4 अटेम्प्ट में तो क्लियर कर ही लूँगा। अब जैसे ही उसने बोला, उसने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया अभी। अच्छा, दिया ही। अब जैसे ही उसने बोला तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा 3-4 अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगा, कि 3-4 नंबर कहाँ से आया? तो कह रहे मैंने देखा, लोगों से बात की, वो देखा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने पहली बारी में क्लियर किया हो बैंक पीओ? हाँ, बहुत सारे। तो मैंने कहा आपने उनको क्यों देखा जो 3-4 वाले हैं या जो सुना है आपने? तो मेरे को समझ में आ गया कि उसका बिलीफ है और वो जकड़ लिया है उसने, वो मान गया है वो, क्योंकि वो सोचना शुरू कर दिया ना, उसे काफी दिनों से रिसर्च कर रहा है, जान रहा है। और जब मैंने उसके पेरेंट्स को मैंने बोला ये खुश होने की बात नहीं कि आपका बच्चा ये सोच रहा है 3-4 बारी में क्लियर होगा। खुश होने की बात तब थी जब उसे खुद पे विश्वास होता कि मैं पहली बारी में भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ अगर मैं पूरी मेहनत शिद्दत से लग जाऊँ तो, ठीक है। अब मैंने इसको बिलीफ पे थोड़ा सा काम किया और कुछ टेक्निक बताई। बहुत यंग, 21 साल का, 20-21 साल का ही बच्चा था। फर्स्ट अटेम्प्ट SBI पीओ क्लियर। क्या बताइए आपने उसको टेक्निक? सिंपल। हाँ, अच्छी ब्यूटी क्या है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कुछ करने को ही नहीं है। 2 प्राइम चीजें हैं। पहला है विजुअलाइजेशन टेक्निक, मतलब विजुअलाइजेशन टेक्निक तो सिर्फ अपने ख्वाबों को ही तो देख रहे हो आप। दूसरा है अफर्मेशन राइटिंग। इसके अलावा भी 50 चीजें और हैं, बट सबसे पहले मैं लोगों को यही बताता हूँ, ये 2 चीजें करो। ये सिर्फ बार बार, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करोगे तो आप अपने सपनों को विजुअलाइज करोगे, जब आप अफर्मेशन राइटिंग करोगे तो अपने ओल्ड बिलीव्स को ब्रेक करोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिना कॉन्शियस के ब्रेक नहीं हो सकता। तो आप बार बार लिखते हो, तब जाके वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होता है। कितनी बार लिखना है? 3-4 टेक्निक है जो इसमें कर सकते हो। 3 टेक्निक मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। ठीक है, बताइए। अगर पहली जो टेक्निक है बड़ी फास्ट है, ओके, अब कहोगे ये मैजिक जैसा ही है, इसका नाम है 555। 555? हाँ, 555। अच्छा, 2 ही है, 5 और 55। दैट्स इट। ओके, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 5 दिन आपको जो चाहिए उसकी अफर्मेशन 55 टाइम्स लिखनी है हर रोज, सिर्फ 5 दिन। ये उन लोगों को मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू आ रहा है कि मेरे को 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा कोई रिजल्ट आने वाला है, मैंने तो कर दिया, अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। तो ये मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है मुझे, मैं CV फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है, जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में क्विक रिजल्ट चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है 369, ठीक है। अब ये 369 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है। 369 टेक्निक में क्या होता है, आपको वही एक अफर्मेशन को सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार आपको लिखनी होती है फॉर 45 डेज। 45 डेज। एंड इफ यू मिस बाय इवन अ डे, यू मूव बैक टू 0, यू स्टार्ट अगेन। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत। मतलब अगर कोई भी बोलता है मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है और मुझे एक चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं बोलूंगा 369 कर लो उसको। थर्ड टेक्निक मेरी खुद की टेक्निक है। इस टेक्निक को बोलता हूं मैं 10x3। 10x3। इसमें इसकी ब्यूटी क्या है कि आप लाइफ के अलग अलग एरिया में काम करना चाहते हो, सिर्फ एक एरिया में नहीं। आप हेल्थ भी ठीक रखना चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, और उसके साथ साथ आपका कोई और गोल भी है, मान लो जॉब है या कुछ भी है, मतलब रिलेशनशिप पर आप काम करना चाहते हो। तो आप 3 डिस्कनेक्टेड चीजें आप
अफर्मेशन फॉर्म कर सकते हो। 10x3 में आप 3 अफर्मेशंस लिख सकते हो। ये आपको मिनिमम 30 डेज करनी होती है और आपको वो तीनों अफर्मेशन 10 बार लिखनी होती है मॉर्निंग में। तो 30 बार अफर्मेशन हुई 10 × 3 फॉर 30 डेज मिनिमम आप इसको करते हो। मुझे एग्जांपल दो ना आप, जैसे 555 वाला एग्जांपल दो, 369 वाला एग्जांपल दो, 10 × 3 का एग्जांपल दो कि किसने क्या अचीव किया और कैसे अचीव कर लिया। अब 369 तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे 369 में आपको, जैसे जो ज़्यादातर जिनका मैं 1-1 सेशन करता हूँ उनको ज़्यादातर को मैं, जिनका एक ही ड्रीम होता है, 369 बोलता हूँ मैं उनको करने के लिए। 369 ये एक लेडी मेरे पास आई जिन्होंने जिनका लॉकडाउन में अपना पार्लर था वो बंद हो गया, और अच्छा पार्लर, उनका टर्नओवर था 8-9 लाख का टर्नओवर था, 50% सेविंग थी, 4-5 लाख रुपए हर महीने, और वो जीरो हो गया अचानक से ही। एंड देन वो जो थॉट था कि सेल्फ डाउट स्टार्ट हो गया कि मुझे करना है ये सारी चीज़ें, वो सब इधर उधर हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया कि यार मतलब जहाँ रेवेन्यू ज़ीरो था वो ज़ीरो हो गया रेवेन्यू। और आई थिंक मैं 3 या 4 महीने बाद मिला, बहुत ख़राब सिचुएशन थी, ऑफिस था वो बंद करना, जो शॉप थी वो बंद करनी पड़ी, सब चीज़ें हुई। 369 बोला था मैंने उनको करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनको बोला कि 369 आप फॉलो करो, अफर्मेशन राइटिंग करनी शुरू करो एंड यू विल गेट द वे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद शी जॉइंड, मतलब सोचो, मतलब क्योंकि वो खुद का हाथ अच्छा था, शॉप थी बट खुद का हाथ भी बहुत अच्छा था, खुद करके पहुंची थी। शी जॉइंड अर्बन, यू सी, ठीक है। जब उन्होंने इसको ज्वाइन किया, इमीडिएटली फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ शी स्टार्टेड मेकिंग ऑलमोस्ट 2.5 लाख। और मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि अब तो नाउ आई नो पीपल जो 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब सेम बिजनेस, मतलब सेम काम से। एंड आई वाज क्यूरियस अबाउट इट कि क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा तो वहाँ से आता है और आधा मेरे जो मेरे को स्कोप लग रहा था, जो ज़ीरो लग रहा था, ज़ीरो महसूस हो रहा था मेरे को, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे वो सब मेरे पास वापस आ रहे हैं पर्सनल उसके लिए। और मैंने जो उसकी ग्रोथ देखी ना, मैं खुद बहुत सरप्राइज था। और मेरे को ये महसूस हुआ कि एक वक्त में जब लॉकडाउन लग चुका है और आप सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है स्कोप लाइफ में, कुछ रे ऑफ होप ही नहीं दिख रही है, उस वक्त मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसको सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। वहां उसने अपनी पूरी लाइफ बदली। 555, मतलब इसके तो बहुत सारे, मतलब कितने लोगों ने, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने इंटरव्यू क्लियर किया 555 के साथ, इंटरव्यू क्लियर किया, ठीक है। 10x3 तो मैं ही हूँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि 10x3 तो मैंने अपने साथ स्टार्ट ही किया था। 10x3 आपको बता दूं, जब मैं 10x3 कर रहा था तो पेरेंट्स का तो घर है बट मेरे को अपना घर खुद का लेना था, ठीक है। उस दौरान मैं 10x3 कर रहा था, और एक और मैं शेयर करूंगा, मैं एक मैजिक बुक है उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, रोंडा बाइन की किताब है। तो जब मैं 10x3 कर रहा था तो एक मेरे एक फ्रेंड है, वो घर पर आए और एक रियल एस्टेट का घर में ब्रोशर छोड़ गए गलती से, बाय वो कहीं विजिट करके आए मेरे पास रह गया वो। अब वो रोज टेबल पर ही पड़ा रहा और सुंदर था तो हमने भी हटाया नहीं उसको, बहुत सुंदर था उसमें। तो धीरे धीरे आई थिंक पता नहीं कैसे कुछ प्लान बने, विद इन 6 months हमने वही सोसाइटी विजिट की और उसी में घर लिया अपना पहला। और ये तब हुआ जब मैं 10x3 प्रैक्टिस कर रहा था।